नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है, सो वी लर्न द फर्स्ट चैप्टर इन द 12th क्लास मैथमेटिक्स मैथ्स 1 का। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे कौन सा, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, जिसमें हमने हमारे टॉपिक्स क्लियर किए थे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। ठीक है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। अगर आपने मेरे वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज वो देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। ठीक है, देन हमने क्या स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था हमारा एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं तो उसके लिए हमको ट्रुथ वैल्यू लिखनी थी। इफ इट इज ट्रू मींस कैपिटल टी, इफ इट इज फॉल्स देन कैपिटल एफ। क्लियर था हमारा। और अगर सेंटेंस अगर स्टेटमेंट नहीं है देन वी हैव टू राइट व्हाट इज इट, द गिवन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर था। अगर वो स्टेटमेंट नहीं तो उसके लिए कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। देन हम आज से देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आज हम हमारा पूरा का पूरा हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट देखेंगे ताकि आप अच्छे से लिख सको और उस पोर्शन को आप समझ सको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले बिफोर I get anything, so if you all newly visit on my channel then please subscribe my channel, okay, and if you like my videos then please like videos and share to other friends. ठीक है, so आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर आपको मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा नहीं है, पर सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि राइट डाउन द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। मतलब दिए गए कंपाउंड स्टेटमेंट किसमें लिखना है हमको, सिंबॉलिकली फॉर्म में। मतलब जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, कंजक्शन पढ़ा फर्स्ट, देन हमने डिसजंक्शन पढ़ा था, देन हमने थर्ड पढ़ा था इंप्लीकेशन, फोर्थ डबल इंप्लीकेशन, और हमारा फिफ्थ था व्हाट इज इट, निगेशन। ठीक है, कंजक्शन मतलब क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था। कंजक्शन मतलब क्या होता है, कंजक्शन मींस एंड, और एंड को हम कैसे दिखाते हैं, एंड को हम सिंपल और रिवर्स ऑफ वी से दिखाते हैं। देन डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, और होता है जिससे हम सिंपल वी से दिखाते हैं। क्लियर है। देन इंप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जिसमें हम इफ और देन का पार्ट पुटअप करते हैं, जिसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, और उसके ऊपर उसके साथ एक डायरेक्शन सिंबल होगा एक ही वे में, एक ही साइड में, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंप्लीकेशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब इफ एंड देन वाला पार्ट। और अगर हमारा डबल इंप्लीकेशन है मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ, तो वही सिंबल जो ये है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों साइड में एक डायरेक्शन लग जाएगा। ठीक है, और वही अगर हमारा निगेशन है तो सिंपल का क्या होगा, सिंपल पॉजिटिव का निगेटिव का किसमें, निगेशन में, और निगेटिव का पॉजिटिव होगा, जिसको हम ऐसे सिंबॉलिकली दिखाते हैं। क्लियर है आपका इतना फंडा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। देखो क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, हमको क्या बोल रहा कि दिए गए कंपाउंड स्टेटमेंट को हमको सिंबॉलिकली लिखना है। अभी आपको पता है कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि अगर हमको कोई भी अगर दो स्टेटमेंट अगर दिए हो जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग द एनी कनेक्टिव्स। ठीक है ना, जैसे कनेक्टिव्स हमारे पास कौन से है, एंड है, और है, इफ देन है, देन इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है ना, इस टाइप के जो हमारे पास कनेक्टिव्स है उससे हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। मतलब दो स्टेटमेंट को एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं हमारे क्या, कनेक्टिव्स, जस्ट लाइक एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, क्लियर है आपका। देन हम देखेंगे कि आज उसी तरह के स्टेटमेंट का, ठीक है ना, मतलब उस तरह के कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें क्या लेना है, सिंबॉलिकल फॉर्म लेना है। ठीक है, सिंबॉलिकल मतलब अगर एंड रहा तो हम उसको सिंपल ऐसे रिवर्स ऑफ वी लिखेंगे, अगर उसके बीच में और रहा तो उसे हम सिंपल वी लिखेंगे, मतलब उसका सिंबल लिखेंगे। ठीक है ना, वर्ड के लिए हम सिंबल लिखेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट डाउन द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, मतलब दिए गए स्टेटमेंट हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। बहुत ईजी है, इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है। अगर आपको मेरा पार्ट अगर समझ में आया होगा, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, जिसे हम कंडीशनल बाय कंडीशनल बोलते हैं, देन हमारा लास्ट निगेशन, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो एक सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है। ठीक है, देखो हमारा सेकंड में फर्स्ट क्या है कि नागपुर इज इन महाराष्ट्र। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। हमको फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। हमारे पास दो स्टेटमेंट है, कौन से, फर्स्ट है नागपुर इज इन महाराष्ट्र और सेकंड है चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब दो स्टेटमेंट को हमको यहाँ पे कनेक्टिव्स मिल रहा है। कौन सा, हमारे पास एंड है, मतलब एंड कंडक्शन, मतलब हमारे पास जो वर्ड है एंड, जिसे हम कनेक्टिव बोलते हैं, तो एंड से हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, हम अगर देखा जाए तो हमारे पास दो स्टेटमेंट कौन से है, फर्स्ट नागपुर इज इन महाराष्ट्र, सेकंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। पर दोनों को अगर एक ही कॉम्बिनेशन में लेना है तो हमारे पास कौन सा हमारे पास वर्ड है, कनेक्टिव है, एंड यूज किया है। मतलब नागपुर इज इन महाराष्ट्र
एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको मैंने लास्ट में बताया था कि अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट को अगर किसी भी स्मॉल लेटर से दिखाना हो, ठीक है ना, किसी भी लेटर से अगर दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें स्मॉल लेटर यूज करते हैं अल्फाबेट्स के। ठीक है, अल्फाबेट्स के हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, जस्ट लाइक पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, देखो इधर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट पी मतलब क्या होता है, पी इज व्हाट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, हम पी को क्या बोलेंगे, पी इज व्हाट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और हमारा क्यू क्या होगा, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। मतलब हमने नागपुर इज इन महाराष्ट्र को पी बोला है, देन चेन्नई इज इन तमिलनाडु को हमने क्यू बोला है। क्लियर है। अभी इसका हमको क्या लेना है, सिंबॉलिक फॉर्म लेना है। मतलब ये क्या होगा, पी और क्यू होगा, मतलब इस नागपुर इज इन महाराष्ट्र की जगह पे पी आएगा, बिकॉज हमने उसको पी लिया है, और देन चेन्नई इज इन तमिलनाडु की जगह पे क्या आएगा, क्यू आएगा। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, गलती से कैपिटल क्यू हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे पी है और यहाँ पे स्मॉल क्यू है। ओके, हमने पी को क्या बोला, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और क्यू को व्हाट इज इट, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। पर उसके बीच में हम क्या देख रहे हैं कि उसके बीच में हमारे पास कौन सा कनेक्टिव है, हमारे पास एंड है, और एंड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सिंपल रिवर्स ऑफ पी। मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। पी मींस व्हाट, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, क्यू मतलब क्या होगा, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, और उसके बीच में क्या हमारे पास एंड है। देखो इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हमने सिंपली किस में लिखा है, सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखा है। देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब पी एंड क्यू। ठीक है, क्लियर है वो फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। देन बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा कि ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। मतलब हमको क्या बता रहा है कि ट्रायंगल एक तो इक्विलैटरल होगा या आइसोसेलेस होगा, और उस दोनों स्टेटमेंट को मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सिंपल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। क्योंकि हमको एक ही, ठीक है ना, एक ही जगह के बारे में या एक ही चीज के बारे में दो चीजें बता रहा है। मतलब ट्रायंगल के बारे में हमको दो चीजें बता रहा है, कौन सा, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल भी हो सकता है और आइसोसेलेस भी हो सकता है। क्लियर है, मतलब हमको उसके दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव है, और है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, देखो हम पी को बोलेंगे ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और क्यू को बोलेंगे ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, और दोनों के बीच में क्या हमारे पास और है, मतलब क्या होगा, पी और क्यू मींस पी और क्यू, सिंबॉलिकल फॉर्म ऐसा होगा। क्लियर है आपका, मतलब हमने पी को क्या बोला, पी को हमने स्मॉल पी को ट्रायंगल इज इक्विलैटरल बोला, देन हमने क्यू को क्या लिया, क्यू को हमने ट्रायंगल इज आइसोसेलेस लिया, और दोनों के बीच में हमारे पास कनेक्टिव कौन सा है, आर, और है। और मतलब क्या होता है, सिंपल वी सिंबल होता है। आपको पता है और का सिंबल क्या है, जिसे हम सिंपल वी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट्स आवर आंसर पी और क्यू। क्लियर है सबका, ठीक है। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, गलती से मेरा कैपिटल क्यू हो गया है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है। ठीक है, करेक्शन कर लेना, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, मतलब हमारा आंसर इस तरह क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देता है ताकि आप लिख सको। वेट अ मिनट, तो आगे बढ़ते, देखो आगे क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, द एंगल इज राइट इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ 90 डिग्री मेजर। ठीक है ना, द एंगल इज राइट इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ 90 डिग्री मेजर। मतलब एंगल राइट होगा कब, इफ एंड ओनली इफ इट इज 90 डिग्री मेजर। अभी आपको पता है हम क्या करेंगे, सिंपल है, क्या करेंगे, द एंगल इज राइट को हम पी ले लेंगे। सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर दो स्टेटमेंट है तो उसको पी क्यू ले लो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राइट डाउन द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, तो क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट का पी क्यू ले लो, और दोनों के बीच में कौन सा वर्ड है जो कनेक्ट कर रहा है उसका सिंबल लिख लो। क्लियर है, मतलब अगर हम क्या करेंगे, द एंगल इज राइट को हम पी बोलेंगे, स्मॉल पी, देन इट इज ऑफ 90 डिग्री मेजर को हम क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। ठीक है, और दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव है, इफ एंड ओनली इफ। और आपको पता है इफ एंड ओनली मतलब क्या होता है, बाय कंडीशनल, मींस डबल इंप्लीकेशन। और डबल इंप्लीकेशन में इस सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन को हमारे पास दोनों साइड में क्या रहता है, डायरेक्शन रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल इंप्लीकेशन। तो क्या होगा, पी और क्यू के बीच में डबल इंप्लीकेशन आएगा। दैट्स द सिंबॉलिकल फॉर्म दैट आवर थर्ड क्वेश्चन। क्लियर है आपका। देन बढ़ते आगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूस। मतलब क्या बोल रहा हमको कि द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूस। मतलब दिया गया एंगल क्या है, एक तो एक्यूट भी नहीं है और ऑब्टूस भी नहीं है, पर हमको यहां पे दिखाई दे रहा है कि यहां पे कनेक्टिव कौन सा हमारा, नॉर है। नाइदर और नॉर है, नाइदर मतलब नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, ऐसा नहीं क्या, नाइदर नॉर। ठीक है, देन अगर हमको इसको अगर लिखना है सिंबॉलिकल फॉर्म में तो क्या करेंगे, पहले हम सिंबल पी लेंगे। पी क्या लेंगे, कभी भी ध्यान में रखना कि अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट का अगर एक अजम्पशन लेना हो पी के साथ या क्यू के साथ, तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या होगा, अगर आपके पास अगर ऐसा दिया है कि द एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो आप पी के साथ वैसा नहीं लिख सकते।
द एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि एंगल इज एक्यूट। मतलब ध्यान में रखना कभी भी कि अगर आप कोई भी अगर स्टेटमेंट के लिए आप एक सिंपल अगर स्टेटमेंट ले रहे हो जिसको आपको सिंबॉलिकल अगर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम कोई भी पी क्यू आर अगर स्मॉल लेटर लेंगे उसको दिखाने के लिए, तो उसके अंदर उसको कभी भी पॉजिटिवली लिखना, निगेटिवली नहीं। वास्तविक में अगर देखा जाए तो हमारे पास स्टेटमेंट कौन सा है, द एंगल इज नाइदर एक्यूट, मतलब वो एक्यूट नहीं है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे पी में कि द एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो हम क्या लिखेंगे, द एंगल इज एक्यूट, फिर क्या करेंगे, उस पी को निगेशन करेंगे। हमको पता है निगेशन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। सिंपल देखो यहाँ पे क्या किया हमने, पी क्या है हमारे पास, एंगल इज एक्यूट, मतलब हमने पॉजिटिव लिया, एंगल इज एक्यूट, और सेकंड में हमने क्या लिया, पॉजिटिव, क्यू के साथ, एंगल इज ऑब्टूस, मतलब पी क्या है हमारा, एंगल इज एक्यूट, और क्यू क्या है हमारा, एंगल इज ऑब्टूस। बट हमको स्टेटमेंट में क्या दिया है कि द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूस, मतलब वो एक्यूट भी नहीं होगा, ऑब्टूस भी नहीं होता, ऑब्टूस भी नहीं होगा। इसका मतलब वो क्या होगा, निगेशन ऑफ पी होगा, मतलब वो क्या होगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू होगा। सिंपल, अगर हमने सिंपल पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट लिया हो पी और क्यू के साथ, और पर वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो निगेटिव है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस सिंबॉलिकल फॉर्म या उस वर्डिंग या उस लेटर के सामने क्या लगा देंगे, निगेशन का सिंबल लगा देंगे, ताकि हमको स्टेटमेंट क्लियर हो सके, ठीक है। पर अभी हमको सवाल आता है कि हम उसके बीच में कौन सा सिंबल देंगे, तो भाई सिंपल है ना, देखो इधर नॉर है, नॉर मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार का और ही होता है ना, और मतलब क्या होता है आपका, और मतलब क्या होता है, और मतलब हमारा ऐसा सिंपल भी रहता है, ठीक है। पर ध्यान में रखना अगर नाइदर नॉर रहा, ठीक है, कभी भी अगर नाइदर नॉर रहा, नॉर के साथ अगर नाइदर है, तो नाइदर मतलब क्या होता है, वो एंड को डिनोट करता है, मतलब दोनों के बीच में आपका एंड का सिंबल आएगा। क्लियर है, अगर वो सिंपल अगर नॉर रहता तो हम और का सिंबल यूज करते, पर नाइदर नॉर है तो हम एंड का सिंबल यूज करेंगे। पर ध्यान में रखना कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को आप अगर आपको लेना है पी क्यू के साथ, तो उसको कभी भी पॉजिटिवली लेना, एग्जैक्टली अगर वो निगेटिव हो तो उसके साथ फिर क्या लगाना, निगेशन सिंबल लगाना। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते फिफ्थ की ओर। फिफ्थ क्या हमारे पास, if triangle ABC is right angle at B then measurement of angle C plus measurement of angle A equals to 90 डिग्री, ठीक है। हमको दिया है कि अगर एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल है एट B देन आवर मेजरमेंट ऑफ C प्लस मेजरमेंट ऑफ A क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंबल इस इफ ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करेंगे, राइट एंगल एट बी को P ले लेंगे, और इस मेजरमेंट ऑफ C प्लस मेजरमेंट ऑफ A इक्वल्स 90 को क्या लेंगे, Q ले लेंगे, ठीक है। अभी आपको पता है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट की स्टार्टिंग अगर इफ से हो रही हो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका देन के बाद अगर आ रहा हो, देखो इधर इफ है उधर देन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस इज आवर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल मतलब इंप्लीकेशन, जहां पे इफ और देन से स्टेटमेंट जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, इसके लिए हमारे पास सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और उसका एक ही वे में राइट साइड में एक डायरेक्शन रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंप्लीकेशन या ओनली बाय कंडीशनल, व्हाट इज इट, कंडीशनल या इंप्लीकेशन, ठीक है। मतलब क्या होगा, P इंप्लीकेशन Q होगा, ठीक है, क्योंकि E फोर देने वाला पार्ट है। क्लियर है, P को क्या बोलेंगे, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, और Q क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ C प्लस मेजरमेंट ऑफ A इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है। देन बीच में क्या आएगा, इंप्लीकेशन, ठीक है। क्लियर है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्लियर है आपका। हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इधर क्या बता रहा है, एक मिनट में थोड़ा इसको क्लियर कर देता, ठीक है। ओके, व्हाट इज इट, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन फास्ट, ठीक है। मतलब दिया है कि हिमा दास जो है हमारे इंडिया की, ठीक है ना, शी रन्स, व्हाट इज इट, हिमा दास वाज गोल्ड मेडल विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट, मतलब उसने गोल्ड मेडल जीता कब, जब वो फास्ट दौड़ी थी, ठीक है। मतलब इस स्टेटमेंट को हम कैसे जोड़ रहे हैं, कनेक्टिव से इफ एंड ओनली इफ के साथ जोड़ रहे हैं। आपको पता है हम पी लेंगे, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, क्यू लेंगे हम क्या, शी विंस फास्ट, मतलब पी क्या होगा हमारा, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, और क्यू क्या होगा हमारा, शी रन्स फास्ट। तो हमारा दोनों के बीच में क्या है, इफ एंड ओनली इफ, देन वी यूज द डबल इंप्लीकेशन फॉर्म। क्लियर है आपका, क्लियर है, आप अच्छे से लिखो, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिया, पर आप अच्छे से लिख सकते हो अगर आपको समझ में आया, ठीक है। क्या लेना, सिंपल में स्टार्टिंग में लिखना लेट, देन पी के बाद लिखना क्या लिखना है, पी के बाद कि हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, देन क्यू लेना, क्यू के बाद क्या लिखना, शी रन्स फास्ट, देन उसके बाद सिंपल में उसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना कि पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, क्योंकि उसके दोनों के बीच में क्या है हमारा, इफ एंड ओनली इफ है, जो कि बाय कंडीशनल होता है, ठीक है। बढ़ते आगे हमारे 7 क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर, x is not irrational number but is a square of an integer, ठीक है ना। x is not an irrational number but is a square of an integer। हमको क्या दिया है कि x तो एक क्या नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है,
पर वो क्या है, इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अभी आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि सर यहाँ पे एंड भी नहीं है और भी नहीं है, इफ एंड ओनली इफ भी नहीं है, इफ देन भी नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, बट है ना। बट मतलब क्या होता है, एंड होता है। कभी भी ध्यान में रखना, अगर कोई भी स्टेटमेंट के बीच में अगर बट आ रहा, बट मतलब क्या होता है, एंड ही होता है। क्या होता है, एंड मींस कंजंक्शन होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्या लेंगे, आपको मैंने पहले बताया कि अगर आप किसी भी अगर स्मॉल लेटर के साथ अगर आप स्टेटमेंट अगर ले रहे हो तो उसको आप कैसे लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर, तो नेगेटिव है, नॉट है ना मतलब नेगेटिव है, पर उसको हम कैसे लिखेंगे, x इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि मैंने बताया आपको कि उसको आपको पॉजिटिव लिखना है, फिर बाद में उसको आप निगेशन लगा सकते हो, निगेशन सिंबल, ठीक है। देखो लेट p इज व्हाट, x इज एन इरेशनल नंबर, और q क्या है हमारे पास कि x इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है ना। मतलब हमको दो स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है कि x इज नॉट एन इरेशनल नंबर बट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इज मतलब क्या, x ही होगा ना, मतलब x इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, हमारा सेकंड स्टेटमेंट। और दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है, तो हमारे पास बट है, बट मतलब क्या होता है, एंड होता है। पर हमारा p क्या है, हमारा x इज एन इरेशनल नंबर, बट हमारे गिवन स्टेटमेंट में क्या है कि p इज नॉट इरेशनल नंबर, मतलब क्या होगा, निगेशन ऑफ p एंड एंड q होगा, बिकॉज q हमारा पॉजिटिव है और p हमारा निगेटिव है, ठीक है। p हमारा निगेटिव है मतलब p का क्या होगा, निगेशन ऑफ p होगा, देन एंड q होगा। क्लियर है आपका सेवंथ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हमारा थोड़ा इसको क्लियर कर देता है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। समझिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि अगर आपको एक आध क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। देन बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट हमारा हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, कि दिए गए स्टेटमेंट को हम क्या लिखना है, ट्रूथ वैल्यूज लिखना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी स्टेटमेंट को हमको सिंबॉलिकली लिखना है, पर अभी हमको क्या करना है कि उसको सिंबॉलिकली लिख के ट्रूथ टेबल का यूज करके उसको कैसे लिखना है, उसका एक ट्रूथ वैल्यू लेना है आपको, ठीक है। क्लियर है आपका। ये देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, ठीक है। मतलब 4 एक ऑड नंबर है और 1 इज प्राइम, मतलब 4 ऑड होगा या 1 प्राइम होगा, दोनों के बीच में क्या है, और है, मतलब क्या हमारा डिसजंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या पहले क्या करेंगे, हम पहले p को एज्यूम करेंगे 4 इज ऑड और q को करेंगे 1 इज प्राइम। क्लियर है। और दोनों के बीच में क्या हमारे पास और है, मतलब क्या होगा, देखो इधर p और q होगा। क्लियर है। बट हमको पता है, अभी हम क्या देखेंगे, हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, हमको ट्रूथ वैल्यू लिखना है कि एक तो ट्रू हो गया, फॉल्स होगा। अभी हम देखेंगे कि 4 इज ऑड, 4 ऑड नंबर है क्या, आपको पता है 4 ऑड नंबर है क्या, नहीं है ना भाई, 4 क्या हमारा इवन नंबर है, तो क्या होगा यहाँ पे फॉल्स आएगा p की जगह पे, ठीक है। देन दैट और इज एज इट इज। देन q देखो, q वाला स्टेटमेंट हमारा कौन सा है कि q वाला क्या है, 1 इज प्राइम। अभी मुझे बताओ 1 हमारा प्राइम नंबर है क्या, भाई नहीं है ना, क्योंकि 1 में 1 का, ठीक है ना, 1 में 1 का डिवीजन होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दैट नॉट आल्सो पॉसिबल मींस a फॉर f। और आपको मैंने पढ़ाया था ट्रूथ टेबल में कि अगर किसी भी दो स्टेटमेंट का अगर जो आंसर है वो अगर हमारा फॉल्स अगर आ रहा है, उनके बीच में अगर और सिंबल है तो उसका क्या होगा, फॉल्स ही होगा। मतलब क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो इधर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, ठीक है। सिंपल में आप लिख लो, समझ में आ जाना चाहिए आपको कि मैं क्या कर रहा, ठीक है। सिंपल है, मतलब दो स्टेटमेंट आपके पास दिए हैं, दो स्टेटमेंट को आप PQ के फॉर्म में लिखो, देन देखो कि वो सही है कि गलत है, देन उसका ट्रूथ टेबल के यूज किया। अगर आपने ट्रूथ टेबल अगर सॉल्व किया होगा और आपने समझ अगर लिया होगा तो आपको बहुत ईजी जाएगा। मतलब क्या होगा, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स ही होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। देन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड है हमारे पास, देखो इधर कि 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज ए प्राइम नंबर। मतलब 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड 46 का एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो तो p क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेट p क्या है हमारा कि 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और q लेंगे आप, q क्या लेंगे आप, Q आप लेंगे, क्या लेंगे Q कि 46 द प्राइम नंबर, ठीक है। बाद में आप क्या करेंगे, इसके लिए सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे, कैसे, देखो इधर P एंड Q, क्योंकि दोनों के बीच में हमारे पास एंड आ रहा है जो हमारा कंजक्शन है, ठीक है। देन उसके लिए आप ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे। क्लियर है। अभी हम देखो कि 64 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, भाई है ना, 64 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसलिए हमारा फर्स्ट क्या होगा, ट्रू हुआ। देखो इधर फर्स्ट हमारा ट्रू होगा एंड सिंबल एज इट इज। देन सेकंड देखो हमारे पास क्या है कि 46 प्राइम नंबर, भाई 46 प्राइम नंबर नहीं है ना, कि 46 में 1 का भी डिवीजन जाता है, देन 23 का भी जाता है, बराबर 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, मतलब वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई हमारा सेकंड क्या होगा, फॉल्स होगा। देन ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी वैल्यू आ रही है, देन प्लीज
सी द ट्रुथ टेबल, जो आपको मैंने पढ़ाए थे किसमें, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, वो आप अच्छे से देख लो कि ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, देन फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, वो सब आप देख लो, अच्छे से रट लो ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। इट मींस ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या हमारे पास, थोड़ा इसको क्लियर कर देता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इधर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज इट, कि 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पहले। लेट मींस हम एज्यूम करेंगे, लेट पी हमारा क्या होगा, पी हमारा होगा कि 5 इज अ प्राइम नंबर, और क्यू होगा हमारा, क्यू क्या होगा कि 7 डिवाइड्स 94। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस P एंड Q को किसके फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंबॉलिकल फॉर्म में। क्या होगा, देखो इधर P एंड Q होगा, क्यों, बिकॉज दोनों के बीच में वो यहाँ पे एंड आ रहा है, और एंड मतलब क्या होता है, कंजंक्शन होता है, दैट्स व्हाई P एंड Q होगा। अभी इसके लिए हम ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे, देखो इधर, ठीक है, ट्रुथ वैल्यू मींस व्हाट, हम इसके लिए ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे कि सही होगा तो ट्रू, गलत होगा तो फॉल्स। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है आपको। देन देखो इधर P एंड Q है, अभी P देखो हमारा P क्या है हमारे पास कि 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 हमारा प्राइम नंबर है क्या भाई, 5 प्राइम नंबर है ना हमारा, तो इसलिए क्या होगा, वो हमारा सही होगा, मतलब ट्रू होगा। ठीक है, हमारा ट्रू होगा। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि इस दोनों के बीच में 3 ऐसे लाइंस क्यों दिए हैं, अगर 2 हो जाए तो इसको हम क्या बोलते थे, इक्वल टू बोलते थे, पर यहाँ पे हमको 3 दिए हैं। 3 मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, ध्यान में रखना। 2 हुआ तो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं हम, 2 रहे तो इसको हम इक्वल टू बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू बोलते हैं। क्लियर है आपका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहने का कि यहाँ पे 3 लाइंस क्यों दिए है, मतलब 3 क्यों दिए, बिकॉज वी लर्न द लॉजिक, दैट्स व्हाई वी यूज द सिंबल इक्विवेलेंट। ठीक है, देन P एंड Q हमारे पास सिंबॉलिकल फॉर्म है थर्ड के लिए। देन हम देखेंगे ट्रुथ वैल्यू कि फर्स्ट क्या है हमारे पास P की 5 इज अ प्राइम नंबर, जो कि ट्रू होगा हमारा, मतलब यहाँ पे ट्रू आएगा, एंड सिंबल एज इट इज। देन सेकंड क्या है, 7 डिवाइड्स 94। अभी देखो 94 में हमारा 7 का क्या जाता, डिवीजन जाता क्या नहीं जाता, देखो 7 1 7, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे रह गया 2 4, 7 3 21, फिर से यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा। 0 नहीं आ रहा मतलब वो 7 आपको आपके 94 को डिवाइड नहीं कर रहा। अगर 94 को डिवाइड नहीं कर रहा तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, आपका सेकंड स्टेटमेंट क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर वो फॉल्स होगा मतलब हमारा देखो P एंड Q, अगर देखो P एंड Q का हमारा ट्रू एंड F जरा फॉल्स अगर आएगा, मतलब T एंड F अगर आएगा तो उसके लिए हमारी वैल्यू कौन सी होगी, फॉल्स होगी। देख लो आप ट्रुथ टेबल, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ट्रू एंड फॉल्स का क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक चीज अगर सही हो और दूसरी अगर गलत हो तो आप उसे गलत ही बोलोगे ना। ठीक है, दैट्स आवर एंड मिसकंडक्शन। ठीक है, क्लियर है। देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या हमारे पास, फोर्थ देखो, फोर्थ है हमारे पास क्या है कि देखो इधर फोर्थ क्या हमारे पास, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। हमको क्या बोल रहा है कि ये सही नहीं है, क्या सही नहीं है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज ए रियल नंबर। अभी देखो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, सिंपल है, क्या देखेंगे कि नहीं यहाँ पे नॉर है, ना और है, ना एंड है, ना इफ एंड ओनली इफ है, ना इफ है, ना देन है, ना कुछ भी बट है, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल क्या है, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। इसलिए हम इसको एक ही स्टेटमेंट लेंगे, ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, एक ही लेंगे। अजम्पशन कौन सा, P का, मतलब P क्या होगा, लेट P इज व्हाट, इट इज नॉट ट्रू दैट इज व्हाट इज इट 5 - 3i इज रियल नंबर। ठीक है, पर हमको दिया गया है कि 5 - 3 क्या रियल नंबर है। ठीक है, इट मींस व्हाट कि ये क्या होगा, हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट P है। ठीक है, क्यों हमने सिर्फ P लिया, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है ही नहीं ना। ठीक है ना, हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, कौन सा, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। ठीक है, मतलब हमको एक ही स्टेटमेंट दिया है, इसलिए हमने उसको P लिया है। अगर उसके साथ बट और एंड इफ एंड ओनली इफ देन का अगर कोई पार्ट होता तो उसको हम क्यों ले लेते थे, पर हमारे यहाँ पे हमारे पास क्यू का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए हम सिंपल इसको P लेंगे। पर हमने P को क्या लिया, सिंपल क्या लिया कि 5 - 3i इज रियल नंबर। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी लेटर के साथ अगर आपका स्टेटमेंट अगर लेना है तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज नॉट ट्रू, पर आपको पॉजिटिव लेना है, मतलब क्या लेना है कि 5 - 3i इज रियल नंबर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको अपने P लिया है तो P हमारा क्या है, निगेशन आएगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है ना, स्टेटमेंट गलत है ना आपका, क्यों, क्योंकि हमने P क्या लिया कि 5 - 3i इज रियल नंबर, पर हमारा मेन जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इट इज नॉट ट्रू, वो सही नहीं है। मतलब क्या होगा, उसके सामने निगेशन आएगा, देखो इस तरह, देखो यहाँ पे निगेशन आएगा इस तरह, मतलब इस P के सामने जो हमने P लिया उसके साथ क्या आएगा, उसके सामने आपका निगेशन आएगा, निगेशन ऑफ P आएगा। क्लियर है आपका, यहाँ पे
क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी आएगा। ओके, मीन्स क्या होगा कि उस स्टेटमेंट को हमने सही बोला पर वो एक्चुअल में गलत है, तो उसके बाद सामने निगेशन आएगा। और निगेशन मतलब हमारा देखो, जिसका हमने निगेशन लिया वो हमारा ट्रू है कि फॉल्स है वो भी देखेंगे, ठीक है ना, वो हमारा ट्रू है कि फॉल्स है वो भी देखेंगे। देखो हमारे पास पी क्या दिया है कि 5 - 3i इज अ रियल नंबर, ठीक है, हमारे पास क्या दिया है कि 5 - 3i इज अ रियल नंबर, जो कि जिसको हमने पी लिखा था, तो पी हमारा क्या होगा, पी हमारा फॉल्स होगा, ठीक है ना। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि 5 - 3i ये रियल नंबर नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर सिर्फ हमारा 5 होता है, 3i हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इसलिए वो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा पर सिंपल रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई पी की वैल्यू क्या हमारे पास एफ है, मतलब निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ एफ। और आपको पता है निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, मींस निगेशन ऑफ पी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। क्लियर है आपका, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत ईजी है। हमने क्या किया, देखो फिर से रिवाइज कर रहा कि हमने इस स्टेटमेंट को क्या लिया कि P इक्विवेलेंट टू 5 - 3i इज रियल नंबर, पर आपको पता है P क्या है हमारा, P इक्विवेलेंट क्या है हमारा, फॉल्स है, पर हमने P हमारा निगेशन लगाया क्योंकि P हमारा स्टेटमेंट क्या है कि इट इज नॉट ट्रू, और सो सिंपली यहां पे निगेशन लगेगा और निगेशन ऑफ फॉल्स इज व्हाट, ट्रू होगा। क्लियर है आपका, आगे बढ़ते देखो, ये थोड़ा क्लियर कर देता आपके लिए ताकि आपको अच्छे से लिखने में कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बढ़ते हम आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन दिया है कि इफ 3 × 5 इक्वल्स टू 8, इफ 3 × 5 इक्वल्स टू 8 देन 3 + 5 इक्वल्स टू 15। मतलब अगर 3 × 5 अगर 8 होता है देन 3 + 5 इक्वल्स 15 होगा। सिंपल है भाई, इसके बीच में क्या है, इफ एंड देन वाला पार्ट है। इफ एंड देन मींस कंडीशनल, मतलब क्या आएगा, सिंपल आपका इंप्लीकेशन आएगा जो कि सिंपल इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट इफ 3 × 5 को क्या लेंगे, इक्वल्स टू 8 को हम P ले लेंगे, और नेक्स्ट को हम इसको क्या लेंगे, हम Q लेंगे, किसको, 3 + 5 = 15 को। देन इसके बीच में क्या आएगा, इंप्लीकेशन आएगा। देन क्या होगा, देखो P इंप्लीकेशन Q होगा। देन P हमारा देखो क्या है, सही की गलत देखो कि 3 × 5 8 होता है क्या, नहीं होता है, कितना, 15 होता है, ठीक है, इसलिए फॉल्स आएगा। सेकंड देखो 3 + 5 15 होता है क्या, नहीं होता है, कितना होता है, 8 होता है, ये भी गलत है, मतलब फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अगर आपने ट्रूथ टेबल अगर नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं समझे हैं, तो वो पहले समझिए, उसको रट लीजिए, सभी वैल्यू को समझिए कि ट्रू फॉल्स क्या होता है, तभी आपको सभी समझ में आएगा, ठीक है। सिंपल है। फिफ्थ में क्या किया कि P को हमने इफ 3 × 5 इक्वल्स टू 8 लिया, देन नेक्स्ट 3 + 5 इक्वल्स टू 15 को हमने Q लिया, पर हमने चेक किया कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है कि सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, इसलिए उसका इंप्लीकेशन क्या आएगा, सही आएगा। क्लियर है। देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। मतलब क्या बोल रहा है कि मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। मतलब हमारा जो दूध होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है। दूध हमारा सफेद है कब, जब हमारा आसमां क्या है, ब्लू है, मतलब नीला है, ठीक है। हमको पता है कि उसके बीच में कौन सा सिंबल है हमारा, इफ एंड ओनली इफ, इसलिए P और Q के बीच में क्या आएगा, Q के बीच में क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ मींस डबल इंप्लीकेशन आएगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह हमारा डबल इंप्लीकेशन आएगा। और हम चेक करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट जो P और Q है वो सही की गलत है। देखो पहला क्या है, मिल्क इज व्हाइट, भाई दूध तो सही में सफेद होता है। देन स्काई इज ब्लू, आसमां भी नीला होता है, इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, मतलब ट्रू, डबल इंप्लीकेशन ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन सेवंथ की ओर। सेवंथ क्या हमारे पास, देखो इधर सेवंथ क्या है हमारे पास कि 24 इज ए कंपोजिट नंबर। क्या हमारे पास कि 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अभी देखेंगे, इसके लिए हम P Q ले लेंगे, दोनों के बीच में और है, मतलब P और Q हो जाएगा। देन दोनों स्टेटमेंट हम ट्रुथ वाले देखेंगे। ट्रुथ क्या होगा, देखो 24 कंपोजिट नंबर है क्या, भाई है कंपोजिट नंबर, आपको भी पता है। देन 17 प्राइम नंबर है क्या, 17 भी प्राइम नंबर है, मतलब ट्रू और ट्रू क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। क्लियर है आपका सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ में हमने 24 इज कंपोजिट नंबर को P लिया, देन 17 इस प्राइम नंबर को हमने Q लिया, दोनों के बीच में और है, मतलब हमारा और का सिंपल B का सिंबल हो जाएगा। देन दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, मतलब ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है आपका सभी का ये फंडा, ओके, सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तब उसके पहले हम थोड़ा क्लियर कर देता, ओके, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ओके, अच्छा हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, बिकॉज हमारा वीडियो एक्चुअल में बहुत लेंथी हो गया है, और अगर वीडियो अगर लेंथी होता जाता है तो आपको देखने में बोरिंग लगता है, ठीक है ना। इसलिए हम आज यहीं पे रुकते हैं। देन नेक्स्ट 4th एंड 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज 1.1 लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो लास्ट थिंग इज व्हाट, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा,
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. So last is what, if you all like my video then please like, share and subscribe my channel. We have to grow mathematics to mathematics. अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा होगा लास्ट सेशन का वो आप लिख लीजिए. सेकंड और थर्ड में मैंने जो अभी पढ़ाया वो भी लिख लीजिए. समझ में रखिए आपको ट्रुथ टेबल आपको अच्छे से करना ही है, क्योंकि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो आगे आएगा, जो आपको मैंने आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आगे आपको जो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ाऊंगा दैट टोटली बेस्ड ऑन द ट्रुथ टेबल. जिसको ट्रुथ टेबल अच्छे से पता है, रट लिया है, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो वेरी इजी, वेरी क्लेवर. सो कीप स्टडी, कीप स्माइल. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्ट. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. सो बाय ऑल ऑफ यू.